हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। साथियों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है साथियों, यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी पर समुद्रगुप्त दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? साथियों, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा जो है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी पर लाल बहादुर शास्त्री दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यहाँ पर 912 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो घोषित किया गया है साथियों, यह सारस को किया गया है, जिसे हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, यहाँ पर क्रेन जिसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है साथियों, यह मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यहाँ पर मृतकों का टीला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चारों वेदों में जो है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा माना जाता है? साथियों चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद जो है यह ऋग्वेद माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे भी याद रख लीजिएगा, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और जो है अर्थवेद, ये 4 वेद होते हैं। इनके भी नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कि हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर की थी? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में किया था। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, यहाँ पर बोध गया ऑप्शन का आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले शासक कौन थे? साथियों मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है चंद्रगुप्त मौर्य आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में जो मुख्य रूप से किस लिपि का उपयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, सम्राट अशोक के शिलालेखों में जो है मुख्य रूप से जिस लिपि का जो है आपका प्रयोग हुआ है साथियों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ब्राही लिपि का प्रयोग हुआ है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर ब्राही लिपि दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका का नाम क्या था? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका का नाम रजिया सुल्तान था। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यहाँ पर रजिया सुल्तान इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर्य समाज की स्थापना का श्रेय जो है यह दिया जाता है, साथियों याद रख लीजिएगा, यह दिया जाता है ऑप्शन नंबर के यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है जितने मैं पढ़ा रहा हूँ सभी क्वेश्चन हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे में आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो गया, या फिर आपका जो है यह जो है रेलवे ग्रुप डी का हो गया, या फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, या फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हो गया। इन जितने भी एग्जाम है सभी एग्जामों में बार बार क्वेश्चंस ये रिपीट होते हैं। ये ऐसे मतलब जनरल क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए। पंजाबी भाषा को जो है लिखने के लिए किस लिपि का इस्तेमाल होता है? तो पंजाबी भाषा को लिखने के लिए साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है आपके गुरुमुखी का प्रयोग होता है। गुरुमुखी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्या हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ओलंपिक के झंडों में जो है कुल कितने रंगीन छल्ले यानी कि रिंग्स होते हैं? तो ओलंपिक के झंडों में साथियों रिंग्स की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। जो है हिंदी साहित्य का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि महाकवि कालिदास को कहा जाता है हिंदी जो है साहित्य का शेक्सपियर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा।
एज ए प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ जो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे पाणिनि है। याद रख लीजिएगा पाणिनि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? आप अच्छे से इसे याद रख लीजिएगा। यह जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को जो है सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने पाई थी? तो सबसे पहले जो सफलता पाए थे यह साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने पाया था। ऑप्शन नंबर डी पर जेम्स प्रिंसेप दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? साथियों हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था यह हो जाएगा आपका उदंत मार्तंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथ ही उदंत मार्तंड आपका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? साथियों पढ़ा लिखा जो मुगल शासक नहीं था यह अकबर, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अकबर आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। लाल चींटी के काटने पर जो है शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है? तो लाल चींटी के काटने में साथियों शरीर में जो अम्ल प्रवेश करता है या फार्मिक अम्ल प्रवेश करता है, यानी कि लाल चींटियों में साथियों फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया यहाँ पर फार्मिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की औपचारिक स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की औपचारिक स्थापना जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यहाँ पर 24 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी का नाम जो है साथियों यह लखनऊ हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। यहाँ पर लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और प्रमुख जो है नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और प्रमुख नदी की बात की जाए साथियों तो याद रख लीजिएगा यह हो जाएगी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गंगा नदी हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों। गंगा नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है घाटों का शहर भी कहा जाता है? तो घाटों का शहर भी कहा जाता है साथियों यह जो है वाराणसी को, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है वाराणसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या जो है किस नदी के तट पर बसी है? तो भगवान राम की जो जन्मभूमि है साथियों याद रख लीजिएगा अयोध्या, या अयोध्या जो है साथियों याद रखिए यहाँ पर आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी पर सरयू नदी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या साथियों याद रख लीजिएगा 75 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 75 जिले आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रथम आधिकारिक भाषा कौन सी है? साथियों हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम आधिकारिक भाषा जो है यह हिंदी हो जाएगी प्रथम आधिकारिक भाषा, और दूसरी आधिकारिक भाषा जो है उर्दू है, याद रखिएगा। देखिए ये जो सारे क्वेश्चंस आपके जो यूपी लेखपाल हो गया, यूपी कांस्टेबल जी के हो गया, या फिर आने वाले भर्ती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 लाख भर्तियां आने वाली हैं यूपी पुलिस में। तो याद रख लीजिएगा ये सारे प्रश्नों को अगर आप एक बार याद रख लेते हो तो साथियों आपको जो बहुत सारे प्रश्न बनाने में आसानी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक राजकीय भाषा कौन सी है? तो आपका मैंने पहले बताया ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उर्दू आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या हमारा अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 403 है। कितनी है साथियों? ऑप्शन नंबर डी पर 403 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है यह साथियों रेलवे जंक्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गोरखपुर जंक्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर गोरखपुर जंक्शन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है गोरखपुर, ये भी याद रख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का प्रथम
जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में साथियों यह एसिड पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, यानी कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, साइट्रिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो है भारतीय गवर्नर जनरल जो बने थे, यह बने थे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के जो है डी, यानी कि सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो कि भारतीय गवर्नर जो है भारत के स्वतंत्र होने के पहले जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, याद रख लीजिएगा, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर के डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐतिहासिक कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? कुतुब मीनार साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया दिल्ली, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि चार मीनार, प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, प्रसिद्ध चार मीनार जो है यह प्रसिद्ध चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया हैदराबाद, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिखों का पवित्र स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों सिखों का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो है यह स्थित है साथियों अमृतसर में। अमृतसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर भौतिक में किसका मात्रक है? तो प्रकाश ईयर जो है भौतिक में जो मात्रक होता है साथियों खगोलीय दूरी का, खगोलीय दूरी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है साथियों यह होती है साथियों, याद रख लीजिएगा 3 × 10⁻, याद रख लीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10 पर जो 8 मीटर प्रति सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर जो है याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी साथियों याद रख लीजिएगा, यह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी आपके, याद रख लीजिएगा साथियों, या आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि देखिए यहाँ पर जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों, यह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी पर सिंगापुर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इंडिया गेट स्मारक भारत के किस शहर में है? तो इंडिया गेट स्मारक जो है यह साथियों भारत के नई दिल्ली में है। नई दिल्ली आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है साथियों मुंबई में स्थित है। मुंबई आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो प्रमुख बंदरगाह था? तो सिंधु सभ्यता का वह स्थान हो जाएगा आपका राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लोथल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लोथल आपका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने साथियों याद रख लीजिएगा, गांधी जी ने जो दिया था यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है 5 जून, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यह मेजर ध्यानचंद्र के याद में, मेजर ध्यानचंद्र के याद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा, और यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मारो फिरंगी को यह प्रसिद्ध शब्द किसने कहे थे? तो मारो फिरंगी को साथियों यह प्रसिद्ध शब्द मंगल पांडे ने कहे थे। मंगल पांडे आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया था? यानी कि बुलंद किसने किया था साथियों? तो राइट आंसर हो जाएंगे भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं यहाँ पर भगत सिंह, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न,
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का संदेश किसने दिया था। साथियों, वेदों की ओर लौटो का संदेश देने वाले या स्वामी दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर पीलिया जो है या पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया जो रोग होता है साथियों, यह शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी पर लीवर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। तो हमारा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में है साथियों। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1857 की क्रांति का जो है श्री गणेश यूपी के किस शहर से हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, यह जो 1857 की क्रांति का श्री गणेश यानी कि जो प्रारंभ जो यूपी के किस शहर से हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, इसका प्रारंभ जो हुआ था साथियों मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया मेरठ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो शुरू किया था साथियों, याद रख लीजिएगा 1930 में शुरू किया था। 1930 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को जो है सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस आपका ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। तो साथियों याद रख लीजिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो हुई थी यह साथियों हुई थी आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भारत का संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था। साथियों भारत देश का संविधान जो है पूरी तरह से कब लागू हुआ था। तो यह पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो है संविधान पूरी तरह से जो है लागू हो चुका था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। साथियों हमारा जो स्वतंत्र भारत हुआ था उसके बाद से पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। सॉरी देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, विश्व में कुल कितने महाद्वीप मौजूद हैं। साथियों विश्व में कुल जो कितने महाद्वीप मौजूद हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 7 महाद्वीप मौजूद है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यहाँ पर 7 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। साथियों कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गंगा नदी हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। गंगा नदी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि चिल्का झील है साथियों। चिल्का झील जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। साथियों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है केटू है, जिसे हम लोग गार्डविन अस्टीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है केटू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का जो है विशाल थार मरुस्थल किस राज्य में है। तो भारत देश का जो है विशाल थार मरुस्थल यह जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर राजस्थान दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। तो आप दरबारी थे, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हर्षवर्धन के। साथियों याद रख लीजिएगा, हर्षवर्धन के दरबारी थे, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्राचीन काल में मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी।
तो प्राचीन काल में मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी साथियों? राइट आंसर हो जाएगा राजगीर थी साथियों, राजगीर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, बाबर और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था, याद रख लीजिएगा साथियों, यह हुआ था राणा सांगा के बीच, याद रख लीजिएगा, बाबर और जो है राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1527 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, रजिया सुल्तान जो है किस वंश से ताल्लुक रखती है? तो रजिया सुल्तान जो रखती है साथ ही ताल्लुक, यह जो रखती है गुलाम वंश से ताल्लुक रखती है रजिया सुल्तान। गुलाम वंश आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किस मुगल बादशाह को जो है आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर कहा जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि एनी बेसेंट और जो है तिलक ने मिलकर के किया था। एनी बेसेंट और तिलक आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है साथियों? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अशोक का वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो आप जो है राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो साथियों राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा। जय हिंद।